हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल क्लासेस। इधर देखेंगे, आज हम बिजनेस का नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है मार्केटिंग। इस चैप्टर में हमें सबसे पहले पढ़ना है मार्केट का मतलब क्या होता है। बेटा ये एक ऐसा चैप्टर है, यस, स्टार्ट करने से पहले एक मिनट सुन ले। अभी जब प्रैक्टिकल थे या आपके प्री बोर्ड्स थे, सब बच्चे इस चैप्टर को छोड़ के गए थे सिर्फ एक रीजन की वजह से, सर चैप्टर की लेंथ बहुत ज्यादा है। अब लेंथ ज्यादा है, लास्ट मोमेंट पे तो सच में बहुत ज्यादा है, बट अगर साथ साथ करेंगे इससे आसान कोई चैप्टर नहीं है। रीजन बीइंग, पूरे चैप्टर में जनरल टर्म्स यूज होंगी, जनरल चीजें होंगी जो आपको एक बार में पढ़ते ही समझ आती है। बस चैप्टर को होल्ड करने के लिए इसकी समरी साथ साथ बना के इसे याद करेंगे आप, ठीक है। तो देखो क्या है चैप्टर में। सबसे पहले मीनिंग है मार्केट का। मार्केट क्या होती है बेटा? मार्केट इज अ प्लेस वेयर बायर एंड सेलर कॉन्टैक्ट ईच अदर फॉर परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बायर कम्स टू गेट द सेटिस्फैक्शन एंड सेलर कम्स टू गेट द मैक्सिमम प्राइस और प्रॉफिट, ठीक है। अब दूसरी टर्म इसमें जो यूज करिए, दैट इज मार्केटिंग। मार्केटिंग का मतलब क्या होता है बेटा? जब आपने प्रोडक्ट बनाया, बनाने से पहले जब रॉ मटेरियल खरीदा, उसको कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करके पैकिंग करी, कंज्यूमर को सेल किया, उसकी नीड सेटिस्फाई हुई और सेल करने से पहले एडवर्टीजमेंट भी हुआ, ये पूरे प्रोसेस को बोलते हैं मार्केटिंग। तो मार्केटिंग क्या है? पूरा प्रोसेस फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एंडिंग। पढ़ते हैं, देखो क्या लिखते हैं। मार्केटिंग इज अ सोशल एंड मैनेजरियल प्रोसेस। सोशल और मैनेजरियल दोनों क्यों बोला है इसे? क्योंकि ये सोसाइटी की जरूरतें पूरी कर रहा है और साथ साथ मैनेजर इसमें प्रोडक्शन भी कर रहा है। तो इट इज अ सोशल एंड मैनेजरियल प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल एंड ग्रुप ऑब्टेन व्हाट दे नीड। उन्हें मिल जाता है वो जो उन्हें चाहिए। ऑब्टेन व्हाट दे नीड थ्रू क्रिएटिंग, ऑफरिंग एंड एक्सचेंजिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफ वैल्यू टू ईच अदर। पहले वो क्रिएट करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। क्या? प्रोडक्ट। कैसा प्रोडक्ट? जो एक दूसरे के लिए कुछ वैल्यू रखता है। मैं आपको कोई प्रोडक्ट ऑफर कर रहा हूं, लाइक मैं अपनी सर्विसेज ऑफर कर रहा हूं, पर जब तक वो आपकी नीड्स को फुलफिल नहीं करेगी, क्या आप उस सर्विसेज को खरीदना चाहेंगे? नहीं। तो क्या एक्सचेंज करेंगे? एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस विच वैल्यूज टू ईच अदर। आपके लिए वैल्यू क्या है? ये पढ़ाई आपके लिए वैल्यू करती है, यानी कि मैटर करती है, और मेरे लिए मैटर क्या करता है? ऐसा तो सिंपल सी बात है ना। हम एक्सचेंज क्या करेंगे? द थिंग विच वैल्यू टू ईच अदर। मेरे को एक चीज चाहिए जो तुम पैसे देंगे, और तुम्हें क्या चाहिए? हमें सर्विसेज चाहिए, एजुकेशन चाहिए। तो यही है, इट इज अ सोशल और मैनेजरियल प्रोसेस बाय विच ग्रुप एंड इंडिविजुअल ऑब्टेन व्हाट दे नीड। उन्हें वो मिल जाता है जो उन्हें चाहिए। कैसे? थ्रू क्रिएटिंग, ऑफरिंग एंड एक्सचेंजिंग। मैंने क्रिएट करी सर्विसेज, ऑफर करी और एक्सचेंज कर लिया। एक्सचेंजिंग क्या? प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफ वैल्यू टू ईच अदर। समझ आ गई डेफिनेशन? आगे चलते हैं। मार्केटिंग के 4 फीचर है, 4 बातें याद रखना है इसमें। सबसे पहले कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स। आपकी जरूरत देखिए कि बच्चों को टॉपिक करने में, चैप्टर करने में दिक्कत आता है। मैंने जरूरत आइडेंटिफाई करी, साथ ही क्रिएट करी मार्केट ऑफरिंग। मैं उस चीज को ऐसे ऑफर करूं कि कस्टमर को सेटिस्फैक्शन हो। तो ऑफर करी, क्या ऑफर करी? ऑफ कस्टमर वैल्यू, जो आप वैल्यू करेंगे। और लास्ट में हमने उसका एक्सचेंज मैकेनिज्म किया कि मैं आपको ये सर्विसेज दूंगा, बदले में आप मुझे फीस देंगे। तो ये 4 एलिमेंट्स होते हैं हर मार्केटिंग के। पहला नीड्स एंड वांट्स, दूसरा क्रिएटिंग मार्केट ऑफरिंग, जो चीज आपकी नीड्स और वांट को आइडेंटिफाई किया, उसके हिसाब से क्या डेवलप किया? एक प्रोडक्ट या सर्विस, क्रिएटिंग मार्केट ऑफरिंग, वो ऑफर किया आपको। फिर कैसा? जो आपके लिए वैल्यू करता हो, और लास्ट में उसको एक्सचेंज कर लिया। इज इट ओके? आगे चलते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो इसके बाद हम पढ़ रहे हैं अगला मार्केटिंग मैनेजमेंट। बेटा ध्यान से समझेंगे, मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होती है? किसी भी चीज को मैनेज करना, दैट इज मैनेजमेंट। उसमें 5 फंक्शन आते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। पढ़ चुके हैं। जब आप ये 5 के 5 फंक्शन कहाँ लगाएं? मार्केटिंग में, यानी कि प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करके, एडवर्टाइज करके, सेल करने में, ये सब काम होंगे या नहीं होंगे? दैट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो देखो क्या लिखते हैं,
इट मीन्स मैनेजमेंट ऑफ मार्केट फंक्शन, मार्केट फंक्शन को मैनेज करना. इट रेफर्स टू प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग विच फैसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर. कह रहे हम ये प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग करेंगे जिससे कि हम गुड्स को प्रोड्यूस कर सके और कस्टमर को ऑफर कर सके और बदले में उनसे प्राइस चार्ज कर सके. क्लियर हो गई बात? दैट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट. नेक्स्ट टॉपिक इज इंपॉर्टेंट, द डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग. आपको बेसिकली अगर इन टॉपिक्स में से मार्केटिंग का मतलब आ गया, दैट्स इट, क्योंकि हमारा चैप्टर है मार्केटिंग. मार्केटिंग मैनेजमेंट का मतलब पता होना चाहिए. बाकी आगे चल रहे हैं, इसमें ये याद करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है. मार्केटिंग और सेलिंग में फर्क क्या है बेटा? सेलिंग आपको पता है क्या होता है? गुड्स को बेचना. मार्केटिंग क्या होता है? सर फ्रॉम वेरी बिगिनिंग रॉ मटेरियल खरीद के, प्रोडक्शन करके, आखिरी एडवर्टाइज करके, सेल करके पैसे लेना. समझ रहे हैं? और रॉ मटेरियल परचेज करने से पहले भी कस्टमर की नीड्स ढूंढना, फिर रॉ मटेरियल खरीद के उस हिसाब से प्रोडक्शन करना, एडवर्टाइज करना, सेल करना. इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मार्केटिंग. तो सेलिंग तो उसका एक छोटा सा पार्ट हुआ ना. लोग कंफ्यूज होते हैं, मार्केटिंग का मतलब प्रोडक्ट को बेचना. नो, देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग. पढ़ते हैं. मार्केटिंग फोकस ऑन नीड्स ऑफ द कस्टमर. मार्केट किस पे फोकस करती है? मार्केटिंग कस्टमर की नीड्स पे, क्योंकि शुरू ही वहीं से होती है. और सेलिंग किस पे फोकस करती है? जो बन गया उसे बेचो भाई. अब तो बन गया ना, अब तो बेचना पड़ेगा. सेलिंग फोकस इज ऑन द नीड्स ऑफ द सेलर. वो किसकी? कस्टमर की. और ये सेलर. मीनिंग इट मीन्स द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सच गुड्स एंड सर्विसेज एज नीडेड एंड डिजायर्ड बाय द कस्टमर. पहले गुड्स को प्रोड्यूस करें, उसको डिस्ट्रीब्यूट करें, जो गुड्स बन गए हैं, किसको? कस्टमर की नीड्स को ध्यान में रखते हुए. और सेलिंग इट मीन्स द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इररिस्पेक्टिव ऑफ द कस्टमर नीड्स. अब उसे जरूरत है या नहीं है, अब तो बन गया भाई, बेचना पड़ेगा. तो दैट इज सेलिंग. और मार्केटिंग में क्या होता है? हम बनाते ही कस्टमर के हिसाब से. क्लियर? डिफरेंस समझ आया? अब आपकी दुकान पे, अगर आप किसी दुकान पे जाते हैं, खासकर कपड़ों की दुकान पे, ऐसा होता है कि जो प्रोडक्ट आ गया, जो कपड़ा आ गया, वो जो सेल्स पर्सन होता है, अब उसे कस्टमर की नीड्स नहीं ढूंढनी. अब उसे देखना कि भाई ये प्रोडक्ट, ये स्टॉक डेड हो रहा है, इसको बेचो. जैसे मर्जी करके इसको निकालो, थोड़ा ऊपर नीचे करके भाई बेच देना. तो वो कस्टमर की नीड्स पे फोकस नहीं करता. वो किस पे फोकस करता है? सेलर की नीड्स पे, कि भाई मुझे ये बेचना है. दैट्स इट. क्लियर? आगे चलते हैं. ऑब्जेक्टिव. मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव होता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन और सेलिंग का फोकस होता है इंक्रीज द सेल्स वॉल्यूम. क्लियर? नेक्स्ट, स्कोप किसका वाइडर है? क्योंकि उसमें सारे एलिमेंट्स आते हैं और सेलिंग तो उसका एक छोटा सा पार्ट है. तो इट हैज अ वाइडर कॉन्सेप्ट स्कोप, इट हैज अ नैरो स्कोप. आगे चलते हैं. इंपॉर्टेंस. मार्केटिंग किसको इंपॉर्टेंस देती है? कस्टमर की नीड्स. किसको? कस्टमर की नीड्स को. और वो किसको इंपॉर्टेंस देता है? सेलिंग द प्रोडक्ट. प्रोडक्ट बिकना चाहिए. दैट्स इट. क्लियर? लास्ट, बेस ओरिएंटेशन का मतलब है ये किसके ऊपर बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन कस्टमर सेटिस्फैक्शन. इट इज बेस्ड थ्रू सेल्स मैक्सिमाइजेशन. वो भी प्रॉफिट कमाना उससे. क्लियर? तो आपको इस सेलिंग और मार्केटिंग का डिफरेंस करना है बहुत अच्छे से. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये भी है. इनमें से एक फिलॉसफी हमारे पास इनडायरेक्ट क्वेश्चन में आ जाती है. कई बार बच्चे कहते हैं कि सर सेकंड बुक में केस स्टडी ज्यादा बनती है, इस चैप्टर से सबसे ज्यादा बनती है. इस चैप्टर को हमें लॉजिकली समझना पड़ेगा. मार्केटिंग और सेलिंग का डिफरेंस समझ आया? तो वो आपसे पूछ सकते हैं इन द अबव कॉन्सेप्ट या इन द अबव पैरा विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केटिंग कॉन्सेप्ट हैज बीन यूज्ड. मार्केटिंग कॉन्सेप्ट या मार्केटिंग फिलॉसफीज ये रही पांच की पांच फिलॉसफी हम समझेंगे, उसके बाद याद करेंगे. पहली फिलॉसफी लिखी है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट. ये मार्केटिंग फिलॉसफी का पहला कॉन्सेप्ट है, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट. ये किस पे फोकस करता है? इधर समझेंगे. ये कॉन्सेप्ट कहता है कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो, जिससे कि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाए. ये फिलॉसफी इसमें बिलीव करती है. क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइजेशन इस फिलॉसफी में बिलीव करते हैं, वो कहते हैं कस्टमर को सस्ता प्रोडक्ट चाहिए, इजीली अवेलेबल चाहिए, क्वालिटी थोड़ी कॉम्प्रोमाइज भी कर लेता है कस्टमर क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है. सस्ता होना चाहिए,
और इजीली अवेलेबल होना चाहिए, तो आपका प्रोडक्ट बिक जाएगा आराम से मार्केट में। दैट इज द प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। समझ रहे हैं? आपको एक केस स्टडी बड़ी अच्छी बना के दे सकते हैं इसके ऊपर कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, वो सोच रही है कि वो अपने प्रोडक्ट की सेल बढ़ाना चाहती है, और वो सेल बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं अ लिटिल बिट कॉस्ट रिडक्शन कैन बी डन बाय रिड्यूसिंग द क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल, बट द प्रोडक्ट शुड बी अवेलेबल एट ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री। तो कौन सी फिलॉसफी है? अभी तो मैंने पढ़ाया और साथ में समझा दिया, अदरवाइज अल्टीमेट इंग्लिश लिखी होगी, तुम कहोगे क्या बोल रहा है। समझ रहे बात को? क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, फिलॉसफी तंग कर सकती है पेपर में। तो पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग फिलॉसफी बिलीव्स दैट, पहली लाइन सर इतनी खतरनाक इंग्लिश, जबकि कुछ नहीं है, ध्यान से पढ़ो। उसे क्या लिखा है? प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, नाम है ना इसका, किसका पार्ट है ये? मार्केटिंग। तो यही तो लिखा है, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग फिलॉसफी, इसी को कह रहे हैं। यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं इट बिलीव्स दैट, क्योंकि इसी फिलॉसफी की तो बात कर रहे हैं। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग फिलॉसफी बिलीव्स दैट कस्टमर आर इंटरेस्टेड इन, कस्टमर किसमें इंटरेस्टेड है? लो प्राइस, इजीली अवेलेबल गुड्स एंड फाइनर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इज आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट टू देम, उनको ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। द कंपनी थिंक्स दैट इफ गुड्स एंड सर्विसेज आर चीप, they can be made available at many places, then there cannot be any problem regarding sales। कह रहे बेचने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, सस्ता होना चाहिए और हर जगह मिल जाना चाहिए आपका प्रोडक्ट। इन ऑर्डर टू रिड्यूस द कॉस्ट, और अब वो सस्ता करने के लिए क्या करेंगे? एंड टू ब्रिंग डाउन द मिनिमम लेवल, कंपनी इंडल्ज इन लार्ज स्केल प्रोडक्शन। अब उसको सस्ता करने के लिए वो क्या करते हैं? लार्ज स्केल प्रोडक्शन करते हैं। हम सब जानते हैं कोई भी चीज अगर आप बल्क में बनाएंगे क्या वो सस्ती पड़ती है? तो उन्होंने भी यही फिलॉसफी फॉलो करी कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन करेंगे सो दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैन बी रिड्यूस। क्लियर हो गई बात? आगे चलते हैं। अच्छा, इसका फोकस में ही सब समझ आ जाता है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन टू डिक्रीज द कॉस्ट। क्लियर? दूसरी फिलॉसफी है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? इस फिलॉसफी में एक बात लिखी है कि कुछ लोग हायर प्राइस भी दे देंगे बट उन्हें प्रोडक्ट में अच्छी क्वालिटी के फीचर्स हैं। जो कंपनियां इसमें बिलीव करती हैं वो हमेशा अच्छा प्रोडक्ट देंगी, भले ही प्राइस ज्यादा होंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि कस्टमर हैवी प्राइस भी पे कर देगा बट उसमें कुछ एडेड फीचर्स होने चाहिए। ये फिलॉसफीज जो है ना बेटा, हर कंपनी की अलग अलग फिलॉसफी होती है। देखो आप, जो मैंने पहली फिलॉसफी बताई उससे भी किसी ना किसी कंपनी को जरूर रिलेट कर पाए होंगे। कैसी कंपनी कौन कौन सी जो सस्ता कर रही है लेकिन बल्क में बना रही है और हर जगह प्रोडक्ट को अवेलेबल करा रही है। समझ आ गई बात? ये कौन सी है जो क्या कह रही है? महंगा कर लो लेकिन उसमें कुछ अच्छे क्वालिटी फीचर्स होने चाहिए। देखो क्या लिखते हैं, इट इम्प्लाइज समटाइम कंज्यूमर फेवर दोज प्रोडक्ट दैट ऑफर मोर क्वालिटी, परफॉर्मेंस एंड फीचर। कह रहे कस्टमर प्रेफर करता है वो प्रोडक्ट जो उन्हें ऑफर करते हैं मोस्ट क्वालिटी, फीचर्स एंड परफॉर्मेंस। मैनेजर ऑल्सो बिलीव्स दैट कस्टमर appreciate quality and should be willing to pay higher price for extra quality in the product or service made available to them। कह रहे कस्टमर हैवी प्राइस दे देगा बट अगर उसे प्रोडक्ट और सर्विस में क्वालिटी मिलेगी तो। Those companies believes that if quality of goods is of good standard then the customer can be attracted। जो इस फिलॉसफी में बिलीव करते हैं वो क्या चाहते हैं कि अच्छे फीचर कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं, दे आर रेडी टू पे हायर प्राइसेस। क्लियर? आगे चलते हैं। द बेसिस ऑफ दिस फिलॉसफी इज दैट कस्टमर गेट्स अट्रैक्टेड टूवर्ड्स प्रोडक्ट ऑफ गुड क्वालिटी। कस्टमर हमेशा गुड क्वालिटी प्रोडक्ट में अट्रैक्ट होता है, ये मानते हैं। इसका मेन फोकस गुड क्वालिटी एडेड फीचर्स इन प्रोडक्ट, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट ऑफर करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट इज सेलिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट, दो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिए, पहला प्रोडक्शन, दूसरा प्रोडक्ट। दोनों समझ आ गए? प्रोडक्शन में सस्ता, हर जगह कस्टमर क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करेगा। दूसरे में एडेड फीचर्स, गुड क्वालिटी, कस्टमर कैन पे हायर प्राइस। दोनों का समझ आ गया, प्रोडक्शन प्रोडक्ट। तीसरा
सेलिंग कॉन्सेप्ट। जो कंपनियां इस कॉन्सेप्ट में बिलीव करती हैं वो कहती हैं कि प्रोडक्ट का इतना इंटेंसिव प्रमोशन कर दो, इतना ज्यादा एडवर्टीजमेंट कर दो कि कस्टमर परेशान होके कहते यार ऐसा क्या है, लेके देखते हैं इस प्रोडक्ट को। यस, कुछ कंपनीज ऐसा एडवर्टीजमेंट करती हैं, इतना एडवर्टीजमेंट करती हैं कि कस्टमर कहता है ऐसा क्या है, इतने ज्यादा ऐड आ रहे हैं इसके, कुछ तो होगा इसमें। दैट इज इंटेंसिव सेल प्रमोशन। इसमें बिलीव करने वाली कंपनी कौन से कॉन्सेप्ट को फॉलो करती हैं? सेलिंग कॉन्सेप्ट। पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है। इट एज्यूम्स दैट, ये क्या एज्यूम करते हैं? सेलिंग कैन पुश इट्स आउटपुट इनटू द हैंड्स ऑफ कंज्यूमर। कह रहे जो कंपनियां इस फिलॉसफी में बिलीव करती हैं वो ये मानती हैं कि अगर आप सेलिंग करेंगे तो आपका प्रोडक्ट कस्टमर के हैंड्स में जा सकता है। ऐसे कोई भी कस्टमर खुद प्रोडक्ट नहीं खरीदता। ये इन कंपनियों की सोच होती है कि कस्टमर अपना प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट अपनी मर्जी से तो खरीदता ही नहीं है जब तक आप बेचना नहीं चाहोगे। इनकी सोच फर्क है। क्या कह रहे हैं? कोई भी कस्टमर कोई भी प्रोडक्ट अपनी मर्जी से तो खरीदता नहीं है। खरीदता किसकी मर्जी से? सेलर की मर्जी से। अब सेलर की मर्जी कैसे बनती है उसको बार बार दिखाओ, इतने ज्यादा ऐड करो कि वो खुद ही कहे हाँ भाई कंपनी में कुछ तो दम है, इतने ऐड आते हैं टीवी में। और आप देखते भी हैं कई बार, क्या मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है जब हम प्रोडक्ट लेने जाते हैं और उसने सेलर ने हमें 2-3 वैरायटी दिखाई होती है तो हम चूज वही करते हैं जिसका टीवी में ऐड देखा होता है। तो वो इसमें बिलीव करने वाली जो कंपनीज है इस फिलॉसफीज में, इसको हम बोलते हैं सेलिंग कॉन्सेप्ट। समझ आई बात? दोबारा से पढ़ते हैं। इट एज्यूम्स दैट selling can push its output into the hands of the customer. In other hand, it assumes that customer on his own will not buy organizational product. कह रहे कस्टमर अपनी इच्छा से कोई ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्ट नहीं खरीदता unless organization undertakes aggressive sales and promotion effort. जब तक ऑर्गेनाइजेशन एग्रेसिव प्रमोशन एफर्ट्स नहीं ले, यानी कि बहुत ज्यादा प्रमोशन ना करे तब तक। Hence, some company believes that aggressive sales and promotion is the core of business success. तो कह रहे कुछ कंपनी मानती हैं कि अगर आप अग्रेसिव सेल करेंगे और प्रमोशन करेंगे तो ही आपका बिजनेस सक्सेस होगा। एंड विदाउट सच मेथड दे कैन नॉट सर्वाइव। उन्हें लगता है कि इस मेथड के बिना मार्केट में सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं। क्लियर हो गया? तो सेलिंग कॉन्सेप्ट समझ आया? पर इसका फोकस सेल whatever is produced by using intensive promotional technique. ज्यादा से ज्यादा ऐड करो, जो भी बना है सब बिकेगा। क्लियर? आगे चलते हैं। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या है? मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, इसका मतलब समझते हैं आप? इसमें है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। ये सबसे ज्यादा चलता है मार्केट में आज की डेट में। तो देखो इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा, बनाने से पहले कंपनी क्या करती है? कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करती है, चूज करती है कि उसे प्रोडक्ट कौन सी क्लास को beचना है, उसकी नीड्स ढूंढेंगे, उस हिसाब से प्रोडक्ट बनाएंगे। देखो क्या लिखते हैं। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग नो कट करें। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन ऑफ मार्केटिंग कट करें। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन कस्टमर सेटिस्फैक्शन फुल स्टॉप। ऑल एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर डायरेक्टेड टू सेटिस्फाई द कस्टमर। कह रहे सारी एक्टिविटी कैसी होंगी? दे आर डायरेक्टेड टू सेटिस्फाई द कस्टमर फुल स्टॉप। मार्केट ओरिएंटेशन इंप्लाइज, कह रहे क्या समझाता है आपको? दैट फोकस ऑन सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर नीड। कह रहे हमें फोकस किस पे करना है? कस्टमर की नीड्स पे। एंड इट्स की ऑफ सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इन द मार्केट। और कह रहे यही एक ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस का की बनता है किसी भी मार्केट में। आप मार्केट में जाना चाहते हैं, मार्केट में सर्वाइव करना चाहते हैं, तो उसकी सक्सेस की क्या होगी? क्या होगी उसकी की सक्सेस की? कस्टमर सेटिस्फैक्शन। द पिलर ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स आर, क्या क्या होते हैं मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के पिलर? नंबर 1, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मार्केट एंड कस्टमर हु आर चूजन एज अ टारगेट मार्केट। पहले कस्टमर ढूंढे जिसको आप प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं। अंडरस्टैंडिंग द नीड्स एंड वांट ऑफ द कस्टमर इन द टारगेट मार्केट। उस मार्केट में
कस्टमर की नीड्स और वांट्स को आप ढूंढें। तीसरा, डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस फॉर सेटिस्फाइंग द नीड्स ऑफ द मार्केट। ऐसा प्रोडक्ट बनाए जो कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई कर सके। क्लियर? पहले कस्टमर ढूंढो जिसको आपने प्रोडक्ट बेचना है, उसकी नीड्स ढूंढो और फिर ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जो उसकी नीड्स को सेटिस्फाई कर सके। दैट इज द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। क्लियर? फोकस, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। क्लियर? लास्ट, सोसाइटल कॉन्सेप्ट। लास्ट कॉन्सेप्ट कर रहे हैं हम फिलॉसफीज में, 5 ही फिलॉसफी है। लास्ट क्या है? सोसाइटल। सोसाइटल कॉन्सेप्ट नाम भी बता रहा है सोशल वेलफेयर, बट ये कॉन्सेप्ट खुद ही कहता है दैट मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज द बेस्ट कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज द बट स्टिल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट हैज गॉट सम क्रिटिसिज्म, बट फिर कुछ लोग उसे आज भी क्रिटिसाइज करते हैं। व्हाई? द पर्सन हु बिलीव्स इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, वो कहते हैं कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज मस्ट, बट इट शुड बी विद इन इकोलॉजिकल बाउंड्री ऑफ द एनवायरमेंट। प्रोडक्ट बनाने के चक्कर में एनवायरमेंट को डैमेज नहीं करना। आप ऐसे प्रोडक्ट दे रहे हैं जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं, बट उन प्रोडक्ट को बनाने में बहुत पॉल्यूशन हो रहा है, उन प्रोडक्ट को बनाने से एनवायरमेंट डैमेज हो रहा है, ऐसे प्रोडक्ट को ना बनाओ, ज्यादा अच्छा है। तो देखो क्या लिखते हैं, ऑल्दो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज सेटिस्फाइंग द नीड्स ऑफ द कस्टमर इज द बेस्ट पॉसिबल मैनर। कह रहे सबसे अच्छा मैनर यही होता है कोई भी प्रोडक्ट बेचने का। देन ऑल्सो इट हैज अट्रैक्टेड क्रिटिसिज्म, बट स्टिल उसको आज कुछ लोग क्रिटिसाइज करते हैं, यानी कि पसंद नहीं करते, फ्रॉम द पीपल हु आर कंसर्न अबाउट सोसाइटी एंड एनवायरमेंट। कौन लोग? जो सोसाइटी और एनवायरमेंट के ध्यान रखते हैं। द कॉन्सेप्ट इंसिस्ट ऑन, ये कॉन्सेप्ट किस पे फोकस करता है? सोशल इम्प्लीकेशन इन डिसीजन मेकिंग। कह रहे जो भी डिसीजन ले रहे हो, जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो, उसका सोशल इम्प्लीकेशन देख लेना कि सोसाइटी पे क्या इंपैक्ट आने वाला है। द कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज मस्ट बी विद इन एथिकल इकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी। कह रहे कस्टमर को सेटिस्फाई करो, बट एथिकल यानी कि लीगल, इकोलॉजिकल यानी कि हमारे एनवायरमेंट को ध्यान में रखते हुए सेटिस्फाई करें। मेन फोकस customer satisfaction within ethical and ecological boundaries of our society. Clear? तो आज हम इतना ही करेंगे इस चैप्टर में। प्लीज इस चैप्टर को साथ साथ समराइज करके याद कर लेना, वरना ये चैप्टर याद नहीं होगा। आज हमने इस चैप्टर में इधर देखें क्या क्या पढ़ा है बेटा। मार्केट का मीनिंग, मार्केटिंग का मीनिंग, मार्केटिंग मैनेजमेंट, इसके बाद सेलिंग और मार्केटिंग का डिफरेंस, राइट। फिर हमने इसकी 5 फिलॉसफीज पढ़ी हैं और इतना ही पढ़ने के बाद हमने क्लास को एंड अप किया बेटा। अगर आपको लग रहा है कि ज्यादा है तो आप इसको जब समराइज करते हैं तो आपको लगता है अच्छा यही तो पढ़ा सिर्फ, और इसमें से भी 2 चीजें मेन है, एक डिफरेंस और ये 5 फिलॉसफी। नाम क्या क्या है? प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सेलिंग, मार्केटिंग, सोसाइटी। ये 5 कॉन्सेप्ट करे हमने, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बाय बाय।